कभी भी खुद को डाउन नहीं समझना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। साजिद सर इज अ रेयर, ये रेयर है। हम लोग भी कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा करें। सबके तरफ से है मशीन। आज सर लोग आए हैं आप लोगों को जो है रिजल्ट देने के लिए, बहुत नया तो मशक्कत किया गया है। ये सर बहुत सारे फॉर्मेट को चेंज किए हुए हैं, है ना, जिनके आने से बहुत सारे फॉर्मेट चेंज भी हुए। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था, है ना, और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कुछ एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ नहीं बढ़ा हुआ है? बढ़ा हुआ है ना? क्यों? क्योंकि हम लोगों का एग्जाम का नंबर बढ़ा हुआ है, एग्जाम का फॉर्मेट बढ़ा हुआ है। हम लोग 50 मार्क्स का एग्जाम दिया करते थे, अब कितना दे रहे हैं सर? 100 मार्क्स का दे रहे हैं। तो जो भी आता है हमसे ऐड होता है, हमसे जुड़ता है, उसके पास अपनी क्वालिटी होती है, अपनी क्वालिटी को आपसे बांटने की कोशिश कर रहा है और आप उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करो। क्या करो सर? अब्सॉर्ब करने की। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सर ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। अगर आपको दुनिया में सबसे बड़ा दानिश्वर कुछ बनाता है, सबसे ज्यादा आपको इल्म वाला कोई बनाता है, कुछ बनाता है, तो बस एक ही नाम है, वो क्या है सर? ऑब्जर्वेशन। किसी को भी देखो, किसी से भी आप क्या करो? ऑब्जर्वेशन करो, वहां से कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। हर एक चीज कायनात में जितनी भी सारी चीजें हैं, ये हमारे लिए ही बनाया गया है, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। राइट रॉन्ग? और कुछ भी नया आज तक डेवलप नहीं हुआ है, सबको हमने क्या किया है? सर्च किया है, डिस्कवर किया है, जो कायनात में पहले से बनाया गया है। अगर आज तक कुछ नया बनाया गया है, तो आज तक किसी कोई साइंस ने हरा पत्ता नहीं बनाया। बनाया हरा पत्ता जो खुद ब खुद हरा होता हो? नहीं होता हो ना। प्लास्टिक का पत्ता हरा होता है, बट उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल किसमें होता है? इसको खुदा ने बनाया है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। तो हम लोग क्या उसको सर्च किए कि ये हरा क्यों होता है? हमने क्या किया सर? बनाया नहीं ना, डिस्कवर किया ना, हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल से होता है। किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है। हमने सर्च किया, ऑब्जर्व किया, पढ़ा, और आज हमारे पास हमको पता है कि क्लोरोफिल क्या है? सबसे बड़ा जरिया है किसी भी पेड़ के पत्ते को हरा करने का। राइट रॉन्ग? उसी प्रकार से आपको अगर हरा भरा होना है, तो एक एक टीचर को, एक एक यहाँ पे जो स्टाफ है ना, जो आपके सामने एक मार्कर लेके आते हैं, सर जरूर उनके पास कोई ना कोई क्वालिटी है, वहां से कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करो। यूं ही उनको मार्कर नहीं पकड़ाया गया है। राइट रॉन्ग? अगर वो मार्कर लेके आया है, मतलब कि क्वालिटी उसके अंदर है। राइट ना? और आप लोगों को दिख भी रहा होगा, आप लोगों ने कितना प्रोजेक्ट किया जो हमने आपको दिया नहीं था। दिया था सर? नहीं दिया था ना? वो प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला। आप लोग पावर पॉइंट पढ़े, हमने पावर पॉइंट पढ़ाया था 5-6-7 दिन में खत्म कर दिया था, लेकिन अभी पावर पॉइंट यहाँ तक 15 दिन चल रहा है और बेहतरीन प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हो। ऑब्जर्व करो, उसको एक्सेप्ट करो। क्लियर? बहरहाल हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भी क्लास है और आप लोग भी जाना ना, भूख लग जाती है किसी किसी को, बहुत लोग आज पैदल भी आए हैं। बहरहाल उत्सुकता है, रिजल्ट बता दीजिए, फिर बस रहने दीजिए यहीं पे। आज के इतना ही। इधर पीछे बच्चा बैठा है, पूरा उत्सुक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इसमें एब्सेंट भी हैं। तो जो बच्चे एब्सेंट हैं, वो बच्चे प्रमोट कर जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं सर? प्रमोट का मतलब समझते हैं आप लोग? इसके बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं और क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आप फेल हो सकते हैं। प्रमोट का मतलब यही होता है। समझ में आया ना? तो कोशिश करना है कि आप प्रमोट ना हो, एग्जाम को अटेंड करना है ना। 2 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हैं, शाकिर हुसैन और शकलैन। अब इनको क्या करना होगा? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम इनको ना ही कॉल करेंगे अगले एग्जाम के लिए और ना ही इनको बुलाएंगे। अब इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि नेक्स्ट एग्जाम को ये लोग ट्रैक करेंगे, कब एग्जाम हो रहा है, और उस एग्जाम में वो लोग बैठेंगे, तब उनका प्रमोट वाला एग्जाम होगा, और उसके साथ साथ वो जो एग्जाम था वो भी होगा। इज इट क्लियर? एंड देन उसके बाद फाइनल होगा। अगर फाइनल में वो बैठेंगे तो सही, लेकिन प्रमोट की वजह से उनका नंबर कटेगा और वो लोग फेल हो जाएंगे, यानी सर्टिफिकेट हम उनको नहीं दे पाएंगे। राइट रॉन्ग? सर्टिफिकेट ही उनको नहीं मिलेगा जो लोग प्रमोट में जाएंगे। तो प्रमोट से बचना है आप लोग को, एब्सेंट से बचना है। राइट ना? सो बहरहाल ये 2 बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, आप लोग उन तक ये खबर पहुंचा दीजिए या फिर वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगा, हमारा कैमरामैन पहुंचा देगा। अब इसमें कुछ बच्चे जो हैं ई में, डी में और सी में और बी में आए हैं। इन सभी का रिजल्ट
बहुत अच्छा नहीं आया है, खराब आया है, तो पहले इनके लिए आप लोग एक बार ताली बजाते हैं। ये ताली इनकी डीमोटिवेशन के लिए नहीं था, मोटिवेशन के लिए था। एग्जाम में आए तो सही, बैठे तो सही, खुद को प्रमोट से बचाए तो सही, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये अपना बेटर दें, है ना। अब मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं जो यहाँ पे ए में और A+ में आए हैं, यानी 2 बच्चे जो है वो A ग्रेड में आए हैं। कितने बच्चे? 2 बच्चे A ग्रेड में आए हैं और 5 बच्चे 5 स्टूडेंट्स किस में आए सर? A+ में आए हैं। इज इट क्लियर? तो A ग्रेड वाले बच्चे भी बेहतर किए हैं, लेकिन इनसे गुजारिश है कि टॉप 3 में आने की कोशिश करें। गुजारिश मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कुछ करो, अपने से नहीं तो मेरी गुजारिश पे कुछ करो, मेहनत और करो, बहुत हाजत है आपको मेहनत की, राइट रॉन्ग। टॉप 3 में आने की कोशिश करो। ये जो 2 बच्चे हैं इनमें से लास्ट जो बच्चे, इन दोनों में से जो लास्ट है A ग्रेड, उनका 73% आया है। आईडी नंबर इनका है सर। अभी और मेहनत करने की हाजत है ताकि टॉप 3 में आपको शुमार किया जाए। एंड A ग्रेड में आने वाला पहला बच्चा, यानी इन दोनों में से पहला, इसमें सेकंड और इसमें पहला बच्चा जो है उनका आईडी है सर M017, यानी नाज़ली परवीन। सो क्लैप फॉर हर। इन्होंने मेहनत किया और मेहनत की हाजत है, नीडेड है। बाबू मेहनत करो, खूब मेहनत करो ताकि टॉप 3 में आपको शुमार किया जाए। अब हम बताने जा रहे हैं उन 2 बच्चों को जो A+ में आए हैं लेकिन टॉप 3 में नहीं आ पाए हैं। A+ में आए हैं बट टॉप 3 में नहीं आ पाए हैं, लेकिन मेहनत किया है माशाल्लाह उन्होंने। A से तो बेहतर है ना, A से बेहतर है, लेकिन कोशिश करेंगे टॉप 3 में आए ताकि आपको परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया जाए रैंकिंग के एवज में, रैंकिंग के मुताबिक, राइट रॉन्ग। तो 2 बच्चे, अब A+ में आने वाले 2 बच्चों में से जो लास्ट है वो है सर 80% नंबर लाया है, बहुत बेहतरीन नंबर लाया है और थोड़ी मेहनत की आदत है, लेकिन ये नंबर बेहतरीन है। 80% कम नहीं होता सर। सो क्लैप फॉर हिम एंड ही इज M039 शारिक शमीम। तो शारिक शमीम वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमेशा बेहतर किए हैं, हमेशा बेहतर किए हैं, वो वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। एंड इसमें जो A+ में जो 2 बच्चे हमने बताया उसमें से जो 1 नंबर पे आने वाले बच्चे हैं वो भी बेहतर करते हैं, उनका भी 80% ही आया है ना। और इनका आईडी है सर M032। सो क्लैप फॉर हिम मिस्टर अरमान शमीम। अब टॉप 3 में आने वाले बच्चे ये कौन है? ये पूरा सस्पेंस है अभी तक। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा यहाँ पे, टॉप 3 में जिन बच्चों का नाम लिया जाएगा वो यहाँ पे एक एक करके आएंगे और हमारे सर उनको क्या करेंगे सर? एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट उनका और एक पेन से सम्मानित करेंगे, राइट। जो क्या होगा? उनका मोटिवेशन और प्लस कहीं भी उस सर्टिफिकेट को वो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सो टॉप 3 में आने वाले बच्चे जो हैं वो 3 हैं। कभी कभी टॉप 3 में 1 ही आते हैं, 2 ही आते हैं, लेकिन इस बार 3 हैं और तीनों A+ लेके आए हैं, है ना। और उन 3 में जो 3rd नंबर पे हैं, सो उनके लिए आप लोग खूब दिल से क्लैपिंग करेंगे। सो क्लैप फॉर हिम एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर MD तनवीर रजा। आप यहाँ पे आए तनवीर रजा, और मैं गुजारिश करूंगा एहतसाम सर से आप इनको सर सम्मानित करें। इस सर्टिफिकेट को मेरा पास आने का एक ही मकसद है कि वैसे तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मेरा ये रहता है कि हम ज़्यादातर सुबह में 1 घंटा पहले उठकर पढ़ते हैं जो भी पढ़ना रहता है, और शाम में कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। तो लेकिन ये बात है कि
सुबह में जो रहता है, ऐसे हमको दिन भर में टाइम नहीं मिलता, लेकिन सुबह में जो रहता है वही हम पढ़ते हैं, तो जो रहता है उसको ही करते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है, जिसको भी टाइम नहीं मिलता है वो कोशिश करे कि सुबह का, हर कोई जानता है कि सुबह का जो क्या मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें पढ़ा हुआ जो रहता है वो हमारे दिमाग में अंदर जाता है, जो भी होता है टाइम होता है तो आप लोग तो उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो हमारा माहौल रहता है, जो भी बाहर का रहता है वो सब शांत रहता है, जिससे हमारे दिमाग में जो भी बैठता है वो सटीक बैठता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा करें। स्टूडेंट है 86%, बहुत ही बेहतरीन नंबर। और इनका वाइवा जो है प्रैक्टिकल में टोटल नंबर इन्हें लाए हैं क्या 20, यस प्रैक्टिकल में टोटल नंबर लेके आए हैं ये, और वाइवा में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे हैं ये। वाइवा में सबसे ज्यादा नंबर इनका आया है 19 नंबर यानी 20 नंबर का ही वाइवा है, 19 नंबर ये लेके आ गए हैं माशाल्लाह, है ना। और जो फर्स्ट टॉप 1 में आया है वो भी A+ में है, लेकिन वाइवा में उनका नंबर कम है, इनका नंबर ज्यादा है। बेहतरीन वाइवा इनका रहा है। अब आई थिंक आप लोग पिछला वाइवा देखे होंगे, है ना, उसमें भी उनका वाइवा बेहतर रहा था और इसमें भी बेहतर है। शायद अब आप लोग नाम गेस कर सकते हैं, खुशी। सो क्लैप फॉर हर, खुशी। आप यहाँ पे आए। और तैयब सर से गुजारिश है सर आप इनको सम्मान करें, आफरा परवीन को। इनका रैंक क्या है सर, सेकंड रैंक है, और तैयब सर इनको परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे सेकंड रैंक के ऊपर। लीजिए सर, एक पेन दीजिए हमारे तरफ जी, ले लीजिए कैमरा मैन। आफरा आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? आप इतना अच्छा बोल लेती हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, इन बच्चों को सजेस्ट करना हो कि ये भी सेकंड रैंक पे आए, तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों, इन गरीबों को क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम माय डियर। आप हमको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और इतना रिस्पेक्ट देते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि कभी भी खुद को डाउन नहीं समझना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम नहीं ये करेंगे, खुद पे बिलीव करना चाहिए और बस। वेल डन माय डियर। एंड फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला जो हमारा स्टूडेंट है ना, बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो गए थे हम पिछले क्लास में, है ना। अब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी मेरे अंदर रह गई थी, जिसमें कि एक्सेल में पूरे स्टूडेंट का जो रिजल्ट खराब गया था, कोई ग्रेड में आया ही नहीं था, है ना। तब हमारे माइंड में आए कौन, तैयब सर। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया सर आइए और मेरा हेल्प कीजिए, तो सर आए। हमको अच्छा बस ये लगे मेरे रिक्वेस्ट पे ये आए, हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किए, और आप लोगों को इस तरीके से पुश किया कि इस बैच एक्सेल में कोई ए ग्रेड में आया ही नहीं था। एक्सेल यानी यहाँ पे जो एक्सेल चैप्टर चल रहा था, यानी यहाँ पे जो एक्सेल का चैप्टर चल रहा था, वहां पे जो बच्चे सारे बी ग्रेड में आए हुए थे, है ना, बी ग्रेड मछली भी आती है तो वो भी नहीं है ना, वो अभी सब किस में आ गए सर, ए ग्रेड में आए। तो मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बच्चों को पुश करने वाले टीचर कौन है सर, तैयब सर है, माशाल्लाह। सो क्लैप फॉर हिम, एक बार इनके लिए। इन्होंने पुश किया और आप लोग कहाँ पे 5 बच्चे A+ में पहुंचे हैं, बाकी ए ग्रेड में आए, तो ए ग्रेड भी मैटर करता है सर, बेहतरीन। A+ में फर्स्ट पोजीशन में, पूरे इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला स्टूडेंट हमारा है, उनका 87% आया है, A+ में आया है। एंड प्रैक्टिकल इनका बेहतर रहा है, 20 नंबर आया है। पीडी भी इनका बेहतर रहा है, 9 नंबर आया है। वाइवा इनका 16 आया है, ये भी एक बेहतरीन नंबर है, वाइवा में 16 नंबर आया है, और थियरी है 42। इनका आईडी है M0 again 0 1 and C is नाच परवीन। आप यहाँ पे आए, और मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हम डिमोटिवेट हो गए थे, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए मतलब हमको लगता है कि हम आपसे मुखातिब हो सर्टिफिकेट को लेके,
है ना, ताकि हम खुद मोटिवेट हो पाए। आपसे हम नहीं, हम आपको नहीं, आपसे हम मोटिवेट हुए हैं क्योंकि आपने पिछली बार से ज्यादा मेहनत किया है और बेहतरीन रैंक लेके आई हैं। सब सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों ने दिया है सब पे रैंकिंग होगा, है ना, इस पे भी रैंकिंग है और आपका रैंकिंग 1 गया है। तो सर मैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये छोटा सा मेरी तरफ से है परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट रैंक, उसको वहीं रखिएगा। हो गया सर, बढ़िया मान लीजिएगा एकदम। ठीक है सर। से क्लैप फॉर हर। आप पेन प्रोवाइड कीजिए नाज को। अब जो है नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अब 2 शब्द आप एक बार इसे एक्सेल से पहले भी शायद आपका बहुत बेहतर आया था रिजल्ट, है ना, सिर्फ एक्सेल में खराब हुआ था। एक्सेल में क्यों आपका रिजल्ट खराब हुआ था और इसमें आप कैसे एक ही बार बी से A+ और टॉप 1 में चली गई, बस कुछ 2 शब्द इन लोगों के लिए बताइए। मुझे मैं खुद नहीं समझी थी कि मेरा A ग्रेड में आएगा, वो भी फर्स्ट पोजीशन। जी जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट्स रियलिटी एंड हमारे सारे फैकल्टी जितने भी हैं ये मतलब बेहतर हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। थैंक यू। ओके तो ये आप लोगों का रिजल्ट रहा। और तैयब सर कुछ और आप बच्चों को कहना चाहेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से और ये जो बच्चे हैं बेस्ट दे पाए अपना, क्योंकि आपके आने के बाद इतने बच्चे इतना ज्यादा मोटिवेट हुए। बस 2 शब्द कुछ कहें, 2 शब्द। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रेस नहीं करना है, उसको जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज सीखिए। जो भी आपको टास्क असाइन किया जा रहा है सिर्फ उसी टास्क पे फोकस करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक दिन चल के मिल के वो सारे टास्क मिल के आपके बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएंगे। बेहतर, थैंक यू सर। आप भी यहीं पे थे और हम भी यहीं पे थे। सर बोल रहे थे कि वो आए हैं और लास्ट में पता चला कि वो आई हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में आने वाला कोई भी आया है नहीं, आए हैं। ठीक है, यानी उस वक्त तक आपको सिर्फ भटकाया जा रहा था। ठीक है, तो आप पहले क्या कीजिए, रिवीजन के लिए ये माशाल्लाह बहुत बेहतर की हैं। आपको भी अगर चाहिए कि इनके जैसा करें तो आप खुद को कंपटीशन अपना ही मानिए। आप जिस लेवल पे हैं खुद को इम्प्रूव कीजिए डेली बाय डेली। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं वो फिर रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा और वो रिवीजन आपका छूट चुका होगा। तो आप आज से इस पर फोकस कीजिए, कुछ टाइम निकाल करके लास्ट का 20 मिनट आप रिवीजन पे दें उन चैप्टर पे जो आप पढ़ लिए ऑलरेडी। और वहाँ से कन्फ्यूजन कुछ भी हो रहा है तो जो भी टीचर अवेलेबल रहते हैं लैब में उनसे बिल्कुल कंसल्ट कीजिए और क्लियर कीजिए, अदरवाइज फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम ही जब एग्जाम होता है तो बहुत रिवीजन करते हैं, बहुत माइंड से चीज़ निकल जाती है। तो जब फाइनल एग्जाम होगा तो उन चैप्टर का क्या हाल होगा जब उस पर रिवीजन ही नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग अभी से कोशिश करेंगे कि फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, लास्ट का 20 मिनट आप लोग रिवीजन पे देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बोलना पड़ेगा, एलिगेशन लगा हम पे, है ना, भटकाने वाला, है ना। तो सर भटकाने वाला एलिगेशन जो है ना बहुत जायज है और भटकोगे इसी तरह। जब तक मेहनत नहीं करोगे हम नहीं, कल को एहसान सर खुद आके भटकाएंगे। तो ये सब खुद भटकाएंगे, क्यों? क्योंकि तुम हो ही उसी लायक, हमेशा लड़की टॉप में आती है ना, और तुम क्या करते हो, लड़की के हमेशा पीछे रहते हो, पीछे लगे रहते हो। क्लास में बोल रहे हैं तो कोशिश करो कि अगले बार से भटकाए न जाओ, अगर आए हैं कहा जाए तो आ जाओ, राइट ना सर? एकदम। तो इस एजुकेशन को हमने इस तरीके से क्या कर लिया सर, खुद को डिफेंड किया और नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, बेहतर से बेहतर अपना दें, कोई ना पढ़ के।